हरे रामा हरे कृष्णा। आज छठतिला एकादशी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं सबसे सुंदर आज जो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित कथा है उसका सुंदर रसवादन आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए माघ माह की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहिए पारा। अर्थात भगवान का नाम सुमिरन हम करते हैं ना, तभी इस भवसागर रूपी कलयुग रूपी भवसागर से हम पार प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी नाम जाप जरूर कीजिएगा जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। मैं इसी तरह से शुभ अशुभ मुहूर्त लाभ चौघड़िया आपको इसी समय बतलाती हूँ, माघ महत्म सुनाती हूँ। तो आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका क्या फल है, यह महाप्राय कृपया करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है वह छठतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम छठतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलिस्त जी ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य जी ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुलिस्त जी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखकर काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल में पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन अर्गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री शंख चक्र और गधा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्भड़े नारियल तथा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अन्नदान किया जा सकता है। अर्घ मंत्र सुंदर रूप में कहे और प्रार्थना करे, सचिनानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयनन आपको नमस्कार है, विश्व भावन आपको नमस्कार है, शुभ्र ब्राह्मण महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दान दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा होती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल के स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिलों को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह छठतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आपने अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना जैसे तैसे गुजारा करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ियां न बिकती थी तो बिल्कुल भी कमाई नहीं होती थी। वह अपने बच्चों के साथ भूखा प्यासा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को सेठ जी के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है। सेठ जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि
अगले दिन सठतिला एकादशी व्रत की अभी तैयारियां चल रही है। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य से धन दौलत बढ़ती है, वंश वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की हर मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ सठतिला एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा की, व्रत उपवास किया, तिल का दान किया। अपनी सामर्थ्य अनुसार उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत करीब करीब 1 साल तक किया, जिसके पुण्य प्रताप से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बना और उसकी सब मनोकामना पुण्य प्रताप दान पुण्य से बढ़ते बढ़ते सर्वश्रेष्ठ रूप में चलती गई। ऐसा करने से वह एक परम सुखी व्यक्ति की तरह जीवन बिताने लगा। हे एकादशी माता, जिस प्रकार से उस लकड़हारे की सभी दुखों को आपने दूर किया, उसकी मनोकामना पूर्ण की और उसे धन दौलत दिया, वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने सुनाने वालों के जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार बोलना। बोलिए एकादशी माता की जय। एक अन्य कथा अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे वह अत्यंत दुर्लभ अर्थात दुर्बल स्वरूप में हो गई थी, अर्थात कमजोर हो गई थी। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान बिल्कुल नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इस बात से वह अनजान है, इसकी तृप्ति हो पाना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढीला मेरी भिक्षा के पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अन्न आदि सब सामग्री बिल्कुल शून्य रूप में प्राप्त की। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत उपवास इत्यादि किए, आपकी पूजा भी की, फिर भी मेरे घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं है, यह क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे मेरे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी का महत्व कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा, वह न तो गंधर्व थी न आसुरी थी और वह एक पहले जैसी मानुषी थी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर में अन्न धन और समस्त सामग्री संपूर्ण रूप से विद्यमान हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सठतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करने वाले तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय। अब तुलसी माता की आइए श्रवण कर लेते हैं। आज एकादशी है और आज जो संक्रांति है वह अपने आप में अद्भुत है, तो तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। तुलसी माता कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। नित्य नियम से तुलसी में श्रेष्ठ रूप में दीपदान करती, जल चढ़ाती और हमेशा तुलसी माता के आगे बैठकर कथाएं सुनती और प्रार्थना किया करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे और रानी सा साज दे और साथ के साथ कृष्ण जी का कांधा दे।
तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता कही कि प्रभु जी, ना पूछे तो उत्तम रहेगा। तब भगवान बोले, नहीं तुलसी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो उसकी पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग लेने आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी नहीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में चुपचाप से कहा, जो है बुढ़िया माई वह बोले, भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके मैं जाता हूँ, बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई शायद हल्की हो जाए। बालक ने कान में चुपचाप से कहा बुढ़िया माई के हंसते हुए। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई खूब हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई को करी, वैसी ही सभी के जीवन में आप श्रेष्ठ रूप से कृपा बरसाना और सभी को सर्वश्रेष्ठ मन की कामना को सिद्ध करना। बोलिए तुलसी माता की जय।